जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है और आज हम लेके आ गए हैं टेस्ट नंबर 16 का मैथ सॉल्यूशन। टारगेट रहेगा 25 मिनट में 25 मैथ सवाल को उड़ा देना है। क्लियर? उड़ाना है मतलब सॉल्व करना है। क्लियर है? उड़ा नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है, अटेम्प्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, ए की आई का 60%, बी की आई का कितना है भाई 75%। रेशियो सॉल्व कीजिए। पहले ए आपका बटे बी, 15 से ये 4, 15 से आपका कितना है भाई 5, ये 5 और ये आपका 4। अब क्या पूछा है, बी की आई, ये 4 5 का कितना परसेंट है, 4 5 का कितना परसेंट है भाई। परसेंटेज 20 से कटे मतलब परसेंटेज यहाँ, और ये आपका 20 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 80%। चलिए अगला सवाल देखिए, 78 क्या बोला है, एक संख्या को 60%, एक संख्या के 60% को जब, अच्छा, एक संख्या के 60% को, है ना, दूसरी संख्या से घटाते हैं तो दूसरी संख्या घटकर कितना मिला, ये आपका बी मिला है भाई, कितना 52% मिला है। क्लियर है? इसको इधर लेके जाइएगा तो 100 मतलब 48 बटे आपका यहाँ बी, और यहाँ पे आपका 60 ए बटे आपका 100, 100 से 100 कैंसिल, 12 से ये आपका 12 से 4, 12 से आपका 5, तो यहां से हम क्या बोलेंगे भाई, बी बटे ए आपका 5/4। बी 5 है, पूछा क्या है, पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या 4/5। चलिए 79, देखिए लड़के हैं लड़कियां हैं और कुल भी है, तो एलिगेशन लगा देना है। ये आपका लड़के, ये आपका लड़कियां, यहाँ 60%, यहाँ पे आपका भाई कितना ना 80%, यहाँ आपका 65%। एलिगेशन यहाँ आपका 5, यहाँ पे आपका 15, तो 3:1। कितना संख्या आ गया 4। क्वेश्चन में क्या बोला है ना, ये 400 है। कितना से मल्टीप्लाई है भाई 100 से। क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, कॉलेज की लड़कियों, तो कितना है भाई, ये तो 100 ही है ना, जो इसी का क्या है भाई, सही आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्या बोला है, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का जब क्रय मूल्य बराबर है तो मौज ही मौज है भाई। क्रय मूल्य बराबर है, ये भी बराबर, अगला का भी क्रय मूल्य बराबर, एक पे बेच रहे हैं 5% की लाभ पे, इसको पता नहीं एक्स पे, है ना, और ओवरऑल क्या चाहिए भाई, कुल मिलाकर 20% चाहिए। इसका मतलब पहले को 5%, दूसरे को एक्स पे बेचे, ओवरऑल यहां 2, और यहां पे कितना आएगा भाई 20%। तो इस 2 को हटा के हम यहां भी तो लिख सकते हैं ना, तो कितना आ गया, ये आपका 40%, यहां परसेंटेज था। ठीक है, तो इसका मतलब आपका x प्लस 5% बराबर कितना भाई 40%, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 35%, जो कि क्या है इसका करेक्ट आंसर है। यही पूछा होगा, सवाल यही पूछा होगा। हाँ यहाँ देखिए वही होगा, इस टाइप का पैटर्न का ये सवाल ही बनता है ना। लाभ हुआ तो दूसरी वस्तु, ठीक है, 35%। चलिए अगला सवाल देखिए, 81। 81 में क्या बोला है कि 500 रुपए प्रति साइकिल की दर से 10 साइकिल, तो कितना हो गया भाई 500 इंटू आपका 10, ये तो भाई 5000 आ गया, और 2000 वो खर्च भी करता है, तो आपका जो फाइनल जो सीपी आएगा 2000 जोड़ने के बाद आएगा, मतलब टोटल कितना आ गया भाई, ये आपका 7000। अब ये विक्रय मूल्य 5 साइकिल को 750 पे, 5 साइकिल को वो 750 पे, ये क्या हो गया भाई, 5 साइकिल को 750 पे, और अगला 5 साइकिल को वो क्या कर रहा है भाई 550 पे, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, 750 550 भाई कितना आ गया, ये आपका 1300, मतलब आपका 6500। ठीक है, 7000 पे बेच रहे हैं, 7000 पे खरीद रहे हैं, 6500 पे उसको बेच रहे हैं, हानि हो गया ना, ये लॉस कितना 500, कितना पे 7000 पे, परसेंटेज के लिए 1000, 10 जो 20, 1020, जीरो से कटा 50/7 लॉस परसेंटेज। क्लियर? 82 देखिए, 82 क्या बोला है, 82 बोल रहा है, एक मिनट, देखिए 82 क्या बोला है कि एक मिश्र धातु कॉपर है भाई,
एक आपका कॉपर है, एक आपका जिंक है, ये 5 है और ये 2 के अनुपात में है, मतलब टोटल है 7। और क्वेश्चन में बोला है कि नहीं 7 नहीं है, कितना है भाई? 17,500 ग्राम में चेंज कर लिए, तो कितना से? ये आपका 2500 से मल्टीप्लाई है, तो ये भी 2500 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये भी 2500 से, और इसको भी आपको क्या करना होगा? 2500 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 125 आपका 00, और ये आपका आ जाएगा 5000। क्लियर? अब देखिए क्या बोला है कि 1250 ग्राम आपको क्या करना है? ये जिंक मिक्स करना है। तो यहां आपका कॉपर, ये आपका कॉपर हो गया और ये आपका जिंक हो गया। तो कॉपर तो भाई, कॉपर में कुछ चेंज नहीं किया है, बट जिंक में 5000 था और 1250 मिक्स किया। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको 625 आपका 00, 1020, 1020 है ना? क्या हुआ? तो क्या बोला है? तो कॉपर और जिंक का आपका क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। ठीक है, 2500, ये 5000, 25 इंटू 5, 1250, ये आपका ठीक है। हाँ, तो ये कट जाएगा ना? कहाँ कुछ सिली हो गया क्या? 17,500 है, ठीक है। 175, 5, 5 इंटू 125, 5 से 125, 5 से 125, ये आपका कितना हो गया है? यदि 1250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात, कॉपर और जिंक का अनुपात कितना होगा? ठीक है, 1250 है यहाँ, और ये आपका ठीक तो है भाई, 1020, 125 से ये 1 आ रहा है, ये आपका 5 आ रहा है। कहाँ सिली हो गया? कुछ सिली हो गया लगता है। एक मिश्र धातु कॉपर और जिंक 5 अनुपात आपका 2 में है, यदि 1700 500 ग्राम, ठीक है, 25 से, क्लियर है, 2500 5 से। चलिए फिर से एक बार देखते हैं कहाँ गलती हो गया। एक मिश्र धातु कॉपर और जिंक है 5:2, उसमें यदि 17,500 ग्राम धातु में कितना किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए, ठीक है, देखते हैं। देखिए, आपका एक आपका कॉपर है, एक आपका क्या है भाई? जिंक है ना? तो कॉपर आपका 5 और जिंक आपका 2, ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो गया भाई? 7। और यहाँ पे आपका है यदि इतना किलोग्राम धातु में, ठीक है, तो ये आपका 17,500 ग्राम मिला रहे हैं कितना बार में भाई? टोटल, तो ये कटेगा आपका कितना में? 25 से, मतलब 2500 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉपर हो गया और ये हो गया आपका जिंक। क्लियर? तो कॉपर आपका 5 इंटू आपका 1, 5 इंटू 2500, 5 इंटू 2500, और जिंक आपका 2 इंटू आपका 2500 आएगा। क्लियर है? और इसमें आपको क्या मिलाना है? 1250 ग्राम, और 1250 ग्राम आपको जिंक मिलाना है, ठीक है। तो 1250 ग्राम आपको जिंक मिलाना है, ठीक है। तो ये आपका 5 इंटू कितना आ रहा है भाई? ये 2500, ये आपका 5000, और आपका कितना आ रहा है? 5000 62 आपका 50, है ना? तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा, है ना?
तो 10 25 से आपका क्या बार में भाई, ये आपका 10 बार में, 25 से ये आपका 25 बार में, है ना। अच्छा अच्छा, 5 से ये 5, ये 2:1, कुछ तो सिली हुआ था अगला बार में जो पता नहीं चल रहा था, मे बी कैंसिल करने में दिक्कत हुआ होगा, तो 2:1 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 83 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5 दिनों में, अच्छा 100 अंगूर, टोटल वो 100 अंगूर खाता है, जिसमें से पहला दिन x, तो अगला दिन क्या आएगा भाई, x+6, फिर अगला दिन x प्लस आपका 12 आएगा, फिर अगला दिन x प्लस आपका 18, और अगला दिन आपका क्या आएगा भाई, x प्लस आपका, ये अगला दिन x प्लस आपका कितना आएगा भाई, 24, बराबर आपका कितना, 105 दिन, 1 2 3 4 5, मतलब यहां आपका आ रहा है 5x, 18 18 36, ये आपका आ रहा है भाई कितना, 60, बराबर आपका 100। इसका मतलब आपका 5x बराबर कितना आ गया भाई, 40, तो x बराबर आपका 8। क्या पूछा था, पहले दिन मतलब 8 ही अंगूर वो खाना चालू किया था। ठीक है, अब देखिए 84, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आपको एलिगेशन लगाना है। आपने ओवरऑल कितना नंबर लाया है भाई, 200। मान लीजिए आप जो सही कर रहे हैं उस पे 4, गलत हो रहा -1, 200 क्वेश्चन में पूरा का पूरा गलत हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, 200 आपका -200 कटेगा ना। अब 4 संख्या आप सही किए, मतलब पूरा का पूरा संख्या आप सही कर दिए, तो 200 प्रश्न था, तो आपको 800 पॉजिटिव मिलेगा। यहां से -200 और ये 200 का अंतर कितना आएगा भाई, अंतर डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, और 800 से 200 दोनों पॉजिटिव है, तो अंतर आपका कितना आ जाएगा भाई, 600। 100 से कटा, 100 से कटा, 2 से कटेगा ये 2, 2 से कटेगा आपका ये 3। ठीक है, टोटल आपका 5, और इसी का वैल्यू बोला था उसने कि आपका 200 संख्या है, तो मतलब 40 से मल्टीप्लाई है। क्या पूछा है उसने, कितने प्रश्न सही उत्तर किए, तो सही वाला ये था ना 2, तो 2 बराबर कितना आएगा भाई, 80। एलिगेशन लगाना है। चलिए 85 क्या बोला है, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ 108 रुपए खर्च करने का योजना बनाई, उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, फलस्वरूप दोनों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 5 रुपए, अच्छा तो आप क्या बोलेंगे, पैसा बराबर पैसा। ठीक है, मतलब ये, तो यहां पे आपका फाइनली 3 रुपए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखिए, ठीक है, पहले 108 रुपए लगता था, जब कितना, नहीं नहीं नहीं, अच्छा घटेगा ना, यहाँ घटेगा, यहाँ यहाँ देखिए, हाँ घटेगा कब, जब यहाँ पे छोटा नंबर होगा ना तभी ना घटेगा। तो इसका मतलब जब पहले x आदमी जाता था, अब क्या होगा भाई, अब जो है x-3 आ गया। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है, ये हुआ आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका कट जाएगा। अब देखिए, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कि हम मान लेते हैं कि ऑप्शन आपका क्या है भाई, एक आपका बी है जो 108 से जाएगा, और एक ऑप्शन सी, हम ये दोनों उठा रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 12 मेरा आंसर है, पहले 12 आदमी जाने वाला था, तो पहले आपको कितना रुपए लगता भाई, 9 रुपए लगता। अब 3 आदमी कम हो गया, तो कितना आदमी जा रहा है भाई, 9 आदमी, और 9 आदमी जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 108, 9 से कटेगा भाई 12, तो 3 तो ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहले 12 आदमी जा ही रहा था। पूछा क्या है, तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी, 12 आदमी जाने वाला था, 3 नहीं गया, तो आंसर ये होगा, ये आपका सिली हो जाएगा। क्लियर, बाकी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, यहां से x बराबर 12 आएगा, बट आंसर जो है 12 -3 लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 86 क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि उनका मौसो 37, तो बड़ी संख्या क्या है, क्या बताए थे, अगर मौसो है तो पहली संख्या एक x 37x, और दूसरा संख्या क्या आएगा भाई 37y। गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो यही लिखेंगे 37x इंटू 37y, आपका 4100 क्या भाई आपका 7, 37 से कटेगा कितना बार में, एक बार, फिर से आपका 40, फिर एक बार, और 37 से ये 3 बार में होता है, मतलब x इंटू वाई कितना आएगा भाई 3। तो इसका मतलब 1 इंटू 3 या 3 इंटू 1, कुछ भी हो सकता है। क्या बोला है, बड़ी संख्या 3 वाला आएगा, तो 37 इंटू आपका 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 111। 86 87 देखिए क्या है,
चलिए 87 देखिए क्या है। देखिए 87 क्या है, ए और बी एक काम को, ए है और बी है, ये 6 दिन में और ये 12 दिन में, एलसीएम भाई 12, ये 2 का एफिशिएंसी, ये 1 का एफिशिएंसी। उन्होंने एक साथ काम किया लेकिन 3 दिन के बाद, तो एक साथ काम किया, 3 दिन काम हो गया, कितना काम हुआ भाई 9, कितना काम बचा भाई 3, ए चला गया, बाकी बचा कौन बी, 3 के 1 के एफिशिएंसी से काम करेगा, काम कितना होगा 3 दिन में होगा, कुल समय तो पहले दिन 3 लगा और अब 3, कितना आ गया भाई 6। चलिए 28, 88 हलवा सवाल है, ये रहा 9 नल आपका 20 मिनट में, तो कितने नल 15 मिनट में, 15 से 12 180 है ना, तो आंसर 12। चलिए 89 देखिए, 89 क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति 65,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू किया कुछ महीने के बाद, अच्छा कुछ महीने के बाद भी 50,000, जबकि उसके 3 महीने के बाद सी आता है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, साल के अंत में ए को हिस्से के रूप में 50%, 50% ए को मिला, तो बाकी 50% किसको मिला, आपको ना हमको, बी को और सी को मिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये था भाई, ठीक है, अगर ए को, ये इंपॉर्टेंट लाइन था, ए को 50% मिला तो अगला 50% किसको मिलेगा, ना ही हमको ना आपको, बी और सी को मिलेगा। क्लियर है, तो बी को और सी को मिल गया 50%, मतलब बी और प्लस सी को एक साथ मिल गया। अब वहां जो दिया हुआ था उसको लिखिए, ए बी और सी सब में आपका 3030 हट गया, ए ने 65 लगाया 1 साल के लिए, बी ने कितना लगा रहा है भाई, बी 50 लगा रहा है 12 माइनस एक्स महीना के लिए, ठीक है, और सी लगाएगा आपका कितना भाई 55, 3 महीने के बाद आया ना, तो 12 में 3 गया कितना भाई 9 माइनस एक्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको भी लिखना था। 5 से कटेगा ये आपका 13, 5 से कटेगा 10 और 5 से कटेगा 11, ठीक है, तो ये 12 इंटू 13 कितना भाई 156, ये आपका हो गया 120 माइनस 10x, और ये आपका 99 माइनस आपका 11x, ठीक है। और ए और बी का प्रॉफिट का दिया हुआ है ना, यहाँ ए और यहाँ बी प्लस आपका सी का प्रॉफिट दिया है 1:1, ए का कितना आ गया भाई ये 156, और बी प्लस सी आपको जोड़ना है 120 और 99, कितना भाई 219, 10 और 11 माइनस आपका 21x, ठीक है, तो यहां से 219 माइनस आपका 21x बराबर आपका 156, तो यहां से आपका क्या आएगा भाई 21x बराबर आपका 63, x बराबर कितना भाई 3, यही इस सवाल का क्या है भाई आपका सही आंसर है। चलिए अभी भी है 7 से 8 मिनट, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, 5 साल में और आपका 7 साल में, इसका मतलब जो 2 साल का जो अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना है भाई 520 568, अंतर कितना है भाई आपका 48, इसका मतलब 1 साल में कितना मिला है 24, अगर 5 साल की बात करें 5 साल में कितना मिलेगा भाई ये आपका 120, तो प्रिंसिपल 5 साल का अमाउंट में 5 साल का ब्याज घटा देंगे, मिल जाएगा ना। चलिए 400, देखिए अगला सवाल 91, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट आपका 4%, क्या बताएं कि अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है तो 1 साल का कितना होगा 40, ये 1 साल का 40, फिर ये अगला साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, और ये जो कुछ मिलेगा ना यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल का रेट कितना है भाई 4%, 4% 1.6 मतलब 81.60, जो कि इस सवाल का क्या है भाई आपका सही आंसर है, ठीक है। 92, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर, अच्छा तो 6 आपका गेंद गेंद क्या होता है गोलाकार, 4/3 पाई आर क्यू, यस गेंद का क्या होगा भाई 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 आपका पाई आर क्यूब, आर आर आर, ठीक है, 6 है ना तो रेडियस मतलब 6 व्यास है, और ये आपका क्या हो गया भाई शंकु, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर है तो आर इसका कितना आ जाएगा 6, 6, और यहाँ पे आपका हाइट, यहाँ से 1/3 पाई, ये पाई बाई मतलब पाई बाई थ्री कट गया, और आपका 4 इंटू 9 36, 4 ये 6 6 36, तो एच आपका क्या बचाएगा भाई 3। चलिए 93,
देखिए 93 क्या है, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, नंबर निकाल लीजिए, नंबर बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। डिफरेंस 4 है ना, देखिए 1 से 5, 5 से 9, डिफरेंस 4, तो ये 88, 88 बटे 4 मतलब आपका 22 प्लस 1, 23 नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जैसे हम जो लिखे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, साइन स्क्वायर 1, लास्ट वाला देखिए साइन स्क्वायर आपका 89, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर 1। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके क्या होता है 1। इसका मतलब ये जो 22 ये आपका पेयर है, ठीक है, ये आपका पेयर्स में है, और ये आपका क्या है, ये बिना पेयर वाला, और पता है ये कौन वाला संख्या, ये साइन 45 है, जिसको पेयर नहीं मिला है, ये सिंगल ही है, ठीक है। तो इस 22 नंबर से 2 नंबर से एक आया, 2 नंबर बराबर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 22 बटे आपका 2, और यहां पे आ जाएगा आपका साइन 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई आपका √2, तो 22 बटे 2 आपका कितना भाई 11, और प्लस 1 बटे 2 मतलब तो ही हुआ 11:1 बटे 2, क्लियर। बाकी रटवा तो सकते थे कि सीधा 23 है तो उसको आधा कर दीजिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है भाई, अगला सवाल आपका 94 क्या निकालना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1440 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी आपका 12 है ना, 12 12 144, 2 × 5। तो देखिए क्यूब के लिए क्या चाहिए 12 है, यहाँ पे भी 12, अगर हम इसको 12 बनाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और इसको 25 से कर देंगे, तो फाइनली आप क्या किए 6 × 25, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 150, और जो कितना हो जाएगा भाई इसका 6, है ना, वही पूछा था 6। चलिए अगला सवाल आपका है क्या भाई 90, देखिए अगला सवाल 95, इसको बोर्ड पे कर लेते हैं यहां पे, अच्छा रहेगा, देखिए हाँ चलिए अब देखिए सवाल आपका 95 है ना, देखिए 95 क्या बोल रहा है, इसको यहीं पे कीजिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 में 2 भाई कितना आ गया 2, 2 × 6 12, 12 × 9 12 प्लस 9, ये आपका फाइनली आ गया 21, ठीक है, 21 आ गया, 7 से कटेगा ये कितना बार में भाई 3, 3 तिया 9, 9 डिवाइडेड 9 मतलब आपका ये आ गया 1, क्लियर। अब नीचे वाला लाइन 16 में 10 गया भाई 6 बटे 4, तो यहां पे आपका आ गया भाई 4, क्लियर, ये आपका प्लस है ये, ठीक है। अब आप ये वाला लाइन कर सकते हैं, ये आपका कितना भाई 5, 5 और 5 10 मतलब 9, 36 बटे 9, ये भी आ गया आपका 4। अब ये वाला लाइन कीजिए, ये वाला लाइन 8 दूनी 16, और ये 10, 16 बटे 16 मतलब 1 आया है ना, और इसको जब करेंगे यहां देखिए 1/5 × 25 ऊपर नीचे 7, और यहां माइनस आपका 1 है, तो 25 से ये 5 बार, ठीक है, और माइनस आपका कितना आ रहा भाई, ठीक है 1/5 और 25 आपका ऊपर चल गया है ना, तो 5 बटे आपका 7 आ रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ प्लस था हाँ, तो ये आपका आ रहा है कितना भाई, ये देखिए 5/7 -1 मतलब -2 बटे आपका 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका -2/7, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 7 में 2 मतलब 5 बटे आपका 7, और ये हो गया आपका 8, तो 5/7 और 1/8, जिसको हम लोग 5 बटे क्या बोलते हैं भाई 56, 5/56, ऑप्शन बी। चलिए देखिए अगला सवाल है आपका कितना भाई 96, √3 बराबर क्या होता है, √3 बराबर होता है 1.732, तो यही ना है लगभग, यही है ऑप्शन सी 97। देखिए क्या बोला है, इनमें से कौन सी कथन सत्य है, तो सत्य पहले सॉल्व करना होगा, यहां देखिए 30 के पावर आपका क्या है क्यूब, और ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ 11, ये आपका कितना हो गया भाई, ये आपका 27 के पावर 11 भाई, 27 के पावर 11, यहाँ पे
33 के पावर 3, तो क्या सही है ये? क्या गलत है ना? अब देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका कितना भाई? 27, 27 इंटू आपका 27, 27 ही कितना होता है भाई? 729। 729 से बड़ा है क्या? नहीं ना है, तो क्या होगा? नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, बस अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग। चलिए 98, देखिए 98 आपका क्या है भाई? 98 आपका है -10 से 35 तक 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 से ना। तो इसका मतलब आपको लेना है, पहला क्या होगा भाई? पहला तो 5 होगा ना प्राकृतिक संख्या, अगला 10, फिर आपका 15, 20, 25, 30, 35 लेंगे क्या? लेना है, 35 तक बोला है, तो 35 तक। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, तो 5 प्लस 35 बटे आपका 2, कितना आ गया भाई? 40 बटे 2, मतलब आपका 20। चलिए आज का आखिरी लास्ट क्या बोला है? देखिए 99, 99, 99 आपका है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान दुकानदार बेच रहा है, सोमवार को बंद है भाई। ये आपका सोमवार को बंद है, तो मंगल से खुला हुआ है। ये आपका मंगल, ये आपका बुध, ये आपका क्या है भाई? बृहस्पति, ये आपका शुक्र, ये आपका शनिवार, और ये आपका कितना? ये हो गया रविवार। 6 दिन, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन। 6 दिन का ये औसत दिया हुआ था, तो अगर जोग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0, ये 4, यहाँ पे आपका 8 है ना, और 90 और 3 आपका 93। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से यहां दिया हुआ है मंगल से शनि, मतलब 5 दिन। ठीक है, और यहां मंगल से, ये मंगल से आपका शनि, फिर से 5 दिन का दिया हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14,124। ठीक है, ये आपका 620, और ये आपका आ गया भाई 70। ठीक है, बस घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा? आपको रविवार चाहिए ना, संडे, तो 93840 से आपको घटाना है 70622, तो 220 और यहाँ पे आपका 3 और यहाँ 2, कहाँ है भाई? ऑप्शन से। क्लियर? और आज का आखिरी सवाल, अच्छा आखिरी सवाल तो भाई है कुछ ज्यादा ही लग रहा है, देखते हैं। आखिरी सवाल थोड़ा सा है, चलिए आज का आखिरी सवाल यहाँ पे है भाई। देखिए क्या बोला है, आपको ना इसको सबको सॉल्व करना होगा। शहरों शहरों की संख्या जिसमें छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 50, आई होप आप क्लियर है। आप देखिए यहाँ सवाल दिख रहा होगा, है ना, 56% से अधिक है, निकालना है भाई। ठीक है, तो चलिए फटाफट निकालते चलते हैं। ठीक है, क्या निकालना है आपको? ये एक उत्तीर्ण है, देखिए तो सर क्या हुआ, पटाखा फोड़ा या गोली चला दिया? चलिए आज का आखिरी सवाल देखिए क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है, और आपका ये आपका ई है। क्लियर? देखिए ए आपका कितना है भाई? ए आपका 54, ये है आपका 126, ये आपका 84, ये आपका 96, ये आपका कितना है भाई? 132। आपको क्या लेना है भाई? उत्तीर्ण लेना है ना, उत्तीर्ण 5/4, मतलब उत्तीर्ण वाला जो होगा, टोटल आपका ये 9 है, इसका निकालना है। उसके बाद तो ये कटेगा आपका कितना बार में भाई? 6, मतलब आपका ये 30 है। उसके बाद ये है आपका उत्तीर्ण 4 बटे आपका 7, 126 का 18 से कटेगा कितना बार में भाई? 72 में। और आपका ये 10 लेना है 84 का, नीचे आपका 21, ये आपका भाई 4, मतलब आपका 40 है। और आपका ये 9 निकालना है आपका 16 से, यहाँ 96 क्या बार में भाई? 6 बार में, मतलब ये भी आपका 54 आ गया। और यहाँ 6 निकालना है टोटल 11 में, आपका 132 क्या बार भाई? ये आपका 12, और 6 12 72। परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका अगर कितना बोला है? 56%, तो 30
बटे आपका यहाँ 54, नीचे आपका कितना है भाई 100, तो आपका 6 से ये आपका कितना भाई 6 से आपका 5 बार, 6 से आपका 9 बार, और 100 बटे 9 11 पॉइंट होता है, तो ये एक्चुअली आपका आ रहा है 55.55 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 72, यहाँ पे आपका 126 बटे आपका कितना है भाई 100, 18 से आपका 4, 18 से 7, हाँ ये आपका 57 से ज्यादा आएगा। 40 बटे आपका 84 इंटू आपका 100 है ना, 4 से आपका यहाँ 21, और 4 से आपका ये आपका 10, ठीक है। 1000, अगर मान लीजिए ये आपका 20 होता, तो 20 होता तब ये 5 होता, तो इसका मतलब ये 50% से क्या आएगा भाई कम आएगा। उसके बाद आपका ये 54 बटे आपका 96 इंटू आपका 100%, ठीक है। उसके ये 6 से कटेगा, 6 से आपका यहाँ पे आपका 16, 6 से आपका 9, ठीक है। और आपका 100 बटे 9 कितना होता है 100 बटे मतलब 100 बटे 16, 16 पॉइंट, ये 6 पॉइंट आपका 25, 54 नहीं, ये भी हाँ आ जाएगा लगता है ना, ये आपका 72 है, तो ये भी नहीं आएगा आपका 54 और 225, ये 50, अच्छा 56 था ना, हाँ आ जाएगा। 9 इंटू 54 और आपका 9 से 25, 225, 2.25, तो आपका ये प्लस ही आएगा 60। अब लास्ट वाला ये आपका 72 132 का कितना परसेंट है, तो 12 से कटेगा ये 6 बार में, 12 से कटेगा भाई कितना बार में, एक बार में, मतलब 11 बार में, और 100 बटे 11 कितना होता है 9.09, तो इसका मतलब ये 54.54 आपका आंसर आ रहा है। 56 से अधिक बोला था, तो आपको ये एक मिला और ये एक भाई कितना मिला भाई 2, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पूछ लिया था, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 2। 100 का क्वेश्चन, 100 का आपका आंसर कितना आएगा भाई 2, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको आज का सेशन से बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा। 25 मिनट में 25 मिनट मतलब 25 मिनट में 25 क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता था, बट लास्ट वाला डीआई अच्छा खासा कैलकुलेशन दे दिया था, तो जिस वजह से थोड़ा सा टाइम आपको लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे सेशन को बाइंड अप करते हैं, अगला सेशन में मिलते हैं एक नए जोश और आप जुनून के साथ, और फिर से वही टारगेट रहेगा 25 मिनट में 25 सवाल सॉल्व करके जाना है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद।